हमारे बीच मौजूद है भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य सर। सर, योगी जी का दूसरा दौरा हो गया, मैनपुरी में जान फूंक दी है, क्या कहेंगे? उबाल है जनता में। मैनपुरी जनता परिवर्तन चाहती है। मैनपुरी पहले भी कहा था, मैनपुरी की जनता चाहती परिवर्तन। पहले तो ये बूथ कैप्चरिंग करते थे, उस वजह से जनता वोट नहीं डाल पाती थी। अब जनता माननीय योगी जी के जो आशीर्वाद है, जो गुंडा राज खत्म किया, जनता में उबाल है, वो परिवर्तन होगा। 5 तारीख को केवल कमल ही कमल का बटन दबेगा और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। और यहाँ रघुराज साक किसान का बेटा जिताने का काम कर रही है। पूरी समाजवादी पार्टी से एफआई परिवार अखिलेश जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कोई असर? क्योंकि बड़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के पास ये सीट है। घबरा गए बूथ, इसी वजह से कर रहे हैं, बूथ कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अब शब्द बोल रहे हैं, हमें भी अब शब्द बोल रहे हैं, सुनो अब शब्द बौखलाहट तो है ये, अब शब्द बोलने का काम है। ये जनता की बड़ी अदालत है। जनता जिसका अपमान जो लोग करते हैं उसको जनता और आशीर्वाद देने का काम करेगी। जिस तरह के शब्द बोलेंगे तो हमारी जनता और आशीर्वाद दे रही है। उबाल है लोगों में इस बात के लिए और जनता में निर्णय लेने का काम किया है। अब की बात परिवर्तन होगा। किसान के बेटे रघुराज सिंह साग को भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी में कमल खिलाने का काम। सवाल, शिवपाल सिंह कह रहे हैं आप शिष्य नहीं है, आपने धोखा दिया उनको। उन्होंने और भी कुछ कहा, वो नहीं दिया शिष्य के अलावा। उसके फिर बचा क्या है? उन्होंने कहा बैलगाड़ी के पीछे चलने वाले कुत्ते और ये लोग हैं, तो अब इसके बचा कुछ बताइए। गुरु को इस तरह की अगर मानते थे तो गुरु को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। किस तरह की भाषा है उनकी। लेकिन हम लोगों को हमारे माता पिता बुजुर्गों से ना संस्कार में रही है। हम लोग संस्कारी लोग हैं, किसान के बेटे हैं। हम संस्कार में रहते, संस्कारी बात करते। उनको उसका जवाब का दे जो उन तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह का वो कह रहे हैं। जनता 5 तारीख को जवाब देने का काम करेगी। कौन गुरु कौन शिष्य हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा जनता का सेवक है। वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। रघुराज सिंह वो सिपाही है, इनके साथ कोई 400 में 300 विधायक में कोई नहीं। रघुराज सिंह अकेला खड़ा था। मेरे परिवार में मर्डर हुए इनके पीछे, कि चाचा का मर्डर हुआ है। तमाम लोग इनके साथ कोई खड़ा नहीं। रघुराज सिंह उस समय खड़ा है। उस समय भी तमाम लोगों ने बुलाने का काम किया, नहीं छोड़ा हमने। लेकिन हद होती जब हमें 2022 में अकेला छोड़ के खुद परिवार में शामिल हो गए थे। रघुराज साहब तो साथ थे, तो उन्होंने कहा धोखा नहीं दिया। धोखा तो इन्होंने देने का काम किया। जब हम आपके साथ थे, आप अकेले लड़ गए, सिम्बल से लड़ गए, कहते हम नहीं लड़ेंगे, रघुराज सिंह आप अकेले लड़ेंगे, तो इन्होंने धोखा दिया। अब इस तरह के शब्द बोल रहे हैं। इसका जवाब जनता 5 तारीख को देने का काम करेगी। किसान बेटे का जो अपमान कर रहे हैं, हमारे समाज का जो अपमान कर रहे हैं, मैनपुरी की जनता का अपमान करने का काम कर रहे हैं। 5 तारीख को जनता कमल का बटन दबाने के बाद अपमान करने का जो बदला लेने का काम करेगी, किसान के बेटे को जिताने का काम करेगी। पुलिस वो सभा ये कह रही है कि पुलिस प्रशासन की मदद से भाजपा चुनाव जीतने के प्रयास करते रहे ना। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये उन्होंने यही तो किया था। अभी तक सरकार में लोग जा नहीं पाते। जनता से पूछिए ना किस तरह उबाल क्यों है, कि अब जानती है वोट डाल लेंगे। अब भी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। जसवंत नगर के रेल में जहाँ है पूरी प्लानिंग है उनकी। क्यों सोच है लोकतंत्र की हत्या तो करने का। मैं तो उसी में रहा हूँ ना, मैं उसी में रहा हूँ, हम जानते हैं। लेकिन रघुराज सिंह साग ने कभी किसी के साथ गलत मुकदमा नहीं लगाया, झूठे मुकदमे नहीं फंसाए, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। हमने हमेशा सेवा करने का काम किया है। रघुराज सिंह साग कोई ये नहीं कह सका एक नए पैसे की दलाली की हो। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ जनता की सेवा जनता बनाने का काम करती है। रघुराज सिंह साग के बाद लोकसभा नहीं जिता पाए, विधानसभा नहीं जिता पाए, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। जनता की सेवा करते उसी तरह रहेंगे और जनता के चरणों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा इस बार कमल खिलाने वाला है। अतुल सक्सेना, जी मीडिया, मैनपुरी।